Good afternoon everyone, welcome back to another vlog. अब बज चुके हैं 2. Today is Sunday. मैंने पूरा घर साफ़ किया क्योंकि Sunday है, so I needed a nice cleaning session. बर्तन वगैरह धोए, क्लोजेट सेट किया है, बेड सेट किया है, वॉशरूम मैंने साफ़ किया है, because that Sunday rituals is to clean the house. Anyways, it's 3 p.m. right now and I'm going to my Masi's house, Dolly Masi's house in Sine, because उन्होंने मुझे इनवाइट किया लंच के लिए. इट्स अ लिटिल लेट लंच क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन उन्होंने तो मुझे सुबह सुबह बुलाया था. सो कई कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैसेज कर दिया है, अपना पोर्टफोलियो अपडेट कर दिया है, एंड नाउ इट्स टाइम टू स्पेंड सम टाइम विद फैमिली क्योंकि दैट इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल. सो लेट्स गो टू साइन. ऊबर में जाऊँगा क्योंकि बारिश हो रही है, सो आई थिंक इट्स टेक मी एन आवर. खाते अच्छे, आई थिंक राजमा चावल बने हैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और अगर मन किया कुछ खाने का तो मासी को बोलेंगे कुछ और भी बना दो. एंड ऑन द गो रिसेंटली आई बीन ईटिंग प्रोटीन बार्स क्योंकि आजकल डाइट पे हूँ, सो प्रोटीन इनटेक लेना मुश्किल हो जाता है आजकल, और संडे वैसे ही मैं एग्स वगैरह मीट खाता नहीं हूँ, सो प्रोटीन बार से मेरा प्रोटीन इनटेक हो रहा है और प्रोटीन शेक्स दैट आई टेक. सो दिस इज़ माई फिट ऑफ द डे, कीपिंग इट वेरी कैजुअल, नथिंग टू क्रेजी. डेनिम जीन्स, वाइट शूज, डर्टी हो गए, सो आई नीड टू सेंड इट टू ड्राई क्लीनिंग. फुल स्लीव ब्लैक शर्ट एंड माई फेवरेट हैट. सिंपल रख रहा हूँ जितना सिंपल रख सकता हूँ. तो बॉम्बे से मुझे बहुत ही लगाव है, पर और एक चीज़ मुझे बॉम्बे की पसंद नहीं है, और वो है ये. जिस बिल्डिंग में मैं हूँ, ऑब्वियसली टावर बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, 25 फ्लोर है, लेकिन बॉम्बे में साथ साथ आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो दिख जाएगी जैसे कि आप देख रहे हो टावर बिल्डिंग से, लेकिन साथ साथ आपको स्लम एरिया भी देखने मिलेगा. और कहीं ना कहीं मुझे ये चुभता है कि ये भेदभाव क्यों. एक जगह टावर बिल्डिंग्स है, एक जगह लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो इतने छोटे से घर में रह रहे हैं. तो ये सोचने वाली बात है. कई बार मन उदास होता है सोच के कि यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ, शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. वाहिगुरु ने सब कुछ दिया, राइट. गुड हेल्थ, एजुकेशन, गुड लिविंग स्टैंडर्ड्स. ऑब्वियसली माई मॉम्स ब्लेसिंग्स आर देयर एज वेल एंड शी इज़ माई बैकबोन टू एवरीथिंग आई डू. लेकिन कई बार इन लोगों को देख के ना दर्द होता है कि यार हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार हम बोलते हैं कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए. ये बेचारों के पास इतना नहीं हो के भी ये खुश है, एंड दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़, टू बी हैप्पी इन व्हाट यू हैव. दूसरे लोगों को देखो, मोटिवेशन लो, लेकिन जो आपके पास है उससे खुश रहो. कभी ना कभी होता है कि आप और मांगते जाते हो ना, उसमें आप भूल जाते हो कि जो हमारे पास है वो भी बहुत सफिशेंट है. जो आज आपके पास है वो कईयों का ड्रीम है. आज आप गाड़ियों में घूम रहे हो, आपके पास घर है, आपके पास लग्जरी है, आपके पास बहुत कुछ है जो भगवान ने दिया है, लेकिन वो कई लोगों के लिए वो सपना है. तो अगर आपके पास है तो उसको चेरिश कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टू बी ऑनेस्ट. So I just had lunch at my Masi's house and we stepped downstairs because मुझे लेना है सोफ़ा. तो मेरे जो अंकल है उन्होंने बोला कि दादर और साइन में सोफ़े की एक दुकान है, जाके आप सोफ़ा देख सकते हो. So if I like the sofa, I'm most likely gonna buy it. Online भी बहुत सारे options है, लेकिन it's a different feeling when you check out furniture in person. So then you get to understand what the fabric is like, what the wood quality is like, and you can also negotiate the price. So let's go check out the sofas. If I don't like anything, then we'll probably buy something from online, from Pepperfry or something like that. क्योंकि मुझे पूरा घर अपना चेंज करना है, न्यू फर्नीचर डालना है, and style it the way I want to style it. ये देखो बॉम्बे के खड्डे. सो मैंने कभी सोफ़ा और एक बेड देखा है इधर कोलीवाड़ा में, लेकिन वो ऑनलाइन प्राइसिंग से ज़्यादा बोल रहे हैं. सो मैं घर जाके उनको ऑप्शंस भेजूँगा. इफ़ ही कैन गिव मी अ पैकेज फॉर चीपर, आई माइट गेट इट फ्रॉम हिम. अगर नहीं तो ऑनलाइन में सोफ़े बहुत सस्ते मिल रहे हैं, सो दैट्स प्रॉब्ली द बेटर ऑप्शन. क्योंकि आप स्टोर से लेते हो, वारंटी तो है, लेकिन प्राइस वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं. जो सोफ़ा ऑनलाइन में 20,000 का मिलेगा वो 30,000 बोल रहे हैं. आई ऑल्सो केम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन देखना था, लेकिन वो भी प्राइस बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं. सो मोस्टली आई थिंक आज के टाइम पे ना ऑनलाइन में अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लो. अमेज़ॉन में सस्ता प्राइसिंग मिलता है और वारंटी भी मिलती है. तो जब भी मैं अपनी मासी के घर पे आता हूँ ना, मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, एंड दैट इज़ देयर बैल्कनी. सो दिस इज़ अ टेरेस फ्लैट, सो दे हैव अ ओपन बैल्कनी विद अ नाइस व्यू ऑफ साइन हाईवे. हमेशा ट्रैफिक रहती है, बहुत अच्छी हवा चलती है इधर, एंड यू फील वेरी कॉम. सो जब भी मैं पहले भी बॉम्बे विज़िट करता था
मुझे आदत थी कि मैं इधर बैठता हूँ 10-15 मिनट के लिए, soak in the vibe and enjoy the beautiful air, the fresh air that you can get. And let me show you the balcony because क्या balcony है. So this is a open terrace flat. आप देख सकते हो यहाँ झूला होता था, क्योंकि अभी बारिश है तो झूला निकाल दिया. But just look at the view. I came to Mumbai on February the 16th और अभी August चढ़ चुकी है, first week of August. And honestly I'm just reflecting on my last 4 months, last 5 months in Mumbai. अगर तो बात करें progress की, what I have done as an actor, what I have not done as an actor, obviously doing a project is on the cards as an actor. लेकिन बॉम्बे में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ऑडिशंस दे रहे हैं, जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं. एंड दिस इज़ अ इंडस्ट्री वेयर यू हैव टू बी अ प्लेयर इन द लॉन्ग रन. आप 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब काम आएगा ना, वो किधर से भी आएगा. यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट, रीच आउट टू कास्टिंग डायरेक्टर्स, यू नो, डू मीटिंग्स, बताओ कि हम कौन हैं, राइट. उसके बाद जब काम आना होता है ना, वो कहीं से भी आएगा. अगर आप ये सोचोगे, जो कि मेरे साथ हो रहा था बीच में, कि काम नहीं आ रहा, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, यू वो गो इनटू डिप्रेशन. रादर थिंक अबाउट इट लाइक दिस, कि आई एम वर्किंग ऑन माई क्राफ्ट, और जब काम आएगा, बड़ा ही प्रोजेक्ट आएगा वाहिगुरु की मेहर से. But in the last 4 months, if I'm talking about progress, what I've done is reached out to a lot of casting directors, built a lot of good relations with casting directors, auditions काफ़ी दिए मैंने, ऑफिसेज़ में घूमा भी हूँ, so I know a lot of offices where I have to go, किन से मुझे बात करनी है, कैसे ऑडिशन देने हैं. As an actor, I worked on my craft, emotions सीखा हूँ, scene work सीखा हूँ, डायरेक्शन कैसे होती है. So 4 महीने में काफ़ी कुछ चीज़ें मैं सीख गया हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ. एंड आई थिंक द मेन थिंग इन द इंडस्ट्री टू नेटवर्क, क्योंकि आजकल आपको काम नेटवर्किंग से मिलता है. आप जितने लोगों को मिलेंगे, जितने लोगों से बात करेंगे, जितने लोग आपको पहचानेंगे, आपको उस बेसिस पे काम मिलेगा. एंड आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड हु गेव मी दिस सजेशन दैट अगर आप एक्टर 19-20 हो ना तो चलेगा, लेकिन आप बंदे 19-20 नहीं होने चाहिए. If you are a good human being, people will give you work. If your acting skills are not so good, they will still give you work and take a chance on you. But as a human being, if you're not so good, if you are full of attitude, if you're full of, arrogance, no one's gonna work with you. So stay humble, stay calm. वाहिगुरु देगा काम, और उसके हाथ में छोड़ दो. बाकी सब उनके हाथ में ही है, जब काम देना है, कब नहीं देना है, सक्सेस कब देनी, फेम कब देना, सब उनके हाथ में है. गोल कुछ भी हो, छोटा या बड़ा, काम करते रहो यार, काम करते रहो. Be in that one direction, focus on it, you will receive what you want. So I just got home. It was a good day, very good day actually. Spending some quality time with your family. I think हर किसी को ना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज लाइफ गोज़ इन अ फुल सर्कल. और कभी कभी लगता है कि जब मैं कनाडा गया, मैं एक बच्चा था, एक 6 साल का बच्चा. जब मेरे पापा पूरे हो गए थे, माई मॉम टुक मी टू कनाडा. एंड 2006 से लेके अभी तक देयर वाज अ डिस्कनेक्ट समहाउ विथ फैमिली. हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ मिसिंग है यार. एक तो मैं ओनली चाइल्ड, ऊपर से कनाडा में हमारी फैमिली नहीं थी, सो जस्ट माई मॉम एंड आई. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक बच्चा होता है, वो 6 साल का हो, 5 साल का हो, डजेंट मैटर, उनके अपब्रिंगिंग में ना उनको हमेशा फैमिली के साथ रहना चाहिए या आसपास रहना चाहिए फैमिली के. और होता क्या है कि अगर आप फैमिली के आसपास हो ना, आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती है. यू बिलोंग टू सम पार्ट ऑफ द फैमिली. और वो अगर नहीं मिले तो आप कहीं ना कहीं खोए खोए से रहते हो अपनी ज़िंदगी में. ये नहीं है कि आपके लिए मासियाँ इंपॉर्टेंट है, ताया इंपॉर्टेंट है, चाचे इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट अबाउट इम्पॉर्टेंट, इट्स मोर अबाउट आपको लगता है कि कोई तो मेरा है, राइट. आप सोचिए, एक बच्चा जिसका बाप पूरा हो गया 2006 में, ओनली चाइल्ड, उसकी माँ ने इतना स्ट्रगल किया उसको बड़ा करने के लिए. एंड I'm sorry, I'm gonna get a little emotional because it is August 26 को मेरी डैड की डेथ एनिवर्सरी होती है. और ये साल पूरे 20 साल बीत जाएंगे. सोचने पे भी रोना आता है, लेकिन रोने से कुछ होगा नहीं. 20 साल बोलने की बात है कि 20 साल
बीत चुके हैं, लेकिन लगता है अभी भी वो इंसान मेरे बीच में ही है। um, एक बाप का साया होना ना बहुत ज़रूरी होता है, और जिनके पेरेंट्स हैं दोनों, आई वुड से कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी, क्योंकि अगर एक भी साया उड़ जाता है ना, या एक भी हाथ आपके सिर से उड़ जाता है, देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग इन लाइफ। देन आप बहुत पैसे वाले होंगे, सक्सेस होगा, हैप्पीनेस होगी, बट इफ़ यू डोंट हैव वन पेरेंट और बोथ ऑफ द पेरेंट्स, देयर इज अ सेंस ऑफ लोनलीनेस इन लाइफ। शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने आपको जन्म दिया है, अगर वही आपके साथ नहीं रहे, you don't start missing them, you just start feeling lonely in life। क्योंकि एक बेटा अपनी माँ के साथ इतना कनेक्टेड होता है, कोई भी बेटा हो ज़िंदगी में, इज़ वेरी कनेक्टेड विद हिज मदर। कभी भी आप देखो तो माँ हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखती है, बिगाड़ती भी उतना ही, लेकिन उतना ही प्रोटेक्ट करके भी रखती है। एंड यू नो माई मॉम हैज़ डन अ लॉट फॉर मी। 6 साल की उम्र से मुझे 26 साल तक लेके आना, दो दो जॉब्स करना, मुझे बड़ा करना, एंड सब कुछ दिया यार। जो जो चीज़ों पे मैंने हाथ रखा है बचपन में या अभी भी, उन्होंने दिया है। उन्होंने कभी मना नहीं किया मुझे, एंड कभी भी उन्होंने ये कमी नहीं होने दी कि यार तेरा पापा नहीं है तो इसलिए तुझे ये चीज़ नहीं मिली। जो भी चीज़ पे मैंने हाथ रखा है, हाँ कईयों को लगता है मैं बिगड़ा हूँ, शायद मैं बिगड़ा हूँ, लेकिन मेरी माँ वो है जो मेरी बैकबोन है। आज के समय पे मैं अगर अपना ड्रीम चेस कर रहा हूँ, मेरी माँ की वजह से, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ में हामी भरी। अगर मैं कुछ करता हूँ, मैं 2 बार मेरी माँ को फ़ोन करता हूँ कि मम्मी ये चीज़ लेनी, लूँ या नहीं लूँ। कई लोगों को लगता है कि ये ममाज़ बॉय है, हाँ हूँ यार, इसमें क्या दिक्कत है, ममाज़ बॉय सही। आई थिंक बीइंग अ ममाज़ बॉय इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बीइंग away from your mom is the problem। एंड यू नो मैं कभी भी घर से दूर रहा नहीं हूँ। 6 महीने हो गए मैं बॉम्बे में हूँ। मैं बहुत रोता हूँ कि मैं इतना दूर हूँ अपनी माँ से। बीच में मैंने व्लॉग्स भी बनाने बंद कर दिए थे इसी रीज़न से, क्योंकि मैं अपने इमोशंस कई बार नहीं बयान कर सकता इस व्लॉग में, और अगर मैं करूँगा तो मुझे हमेशा ऐसा लगेगा कि लोग क्या सोचेंगे। पर आज मैंने सोचा यार लोग क्या सोचेंगे मायने नहीं करता, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ। जब मैं एक्टिंग करता हूँ मैं तो ये सोचता ही नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। तो मैं जब व्लॉग बना रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि लोग क्या सोचेंगे। आई थिंक 20 साल एक लंबा सफ़र होता है एक औरत के लिए, अपने बच्चे को बड़ा करना विदाउट एनी वंस हेल्प। नो ग्रैंड पेरेंट्स, नो फैमिली मेम्बर्स, नो चाचे ताए, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता है ज़िंदगी में। और ये फैक्ट है, जो लोग देख भी रहे हैं उनको भी सब सच्चाई पता है, ये फैक्ट है। और ना मैं किसी से डरता हूँ अपनी रियलिटी ऑफ लाइफ शेयर करने से। जो भी कुछ दिया है वो या तो मेरी माँ ने दिया है, या तो ऊपर बैठे वाहिगुरु ने दिया, और किसी ने कुछ नहीं दिया ज़िंदगी में, और ना ही किसी से उम्मीद है नहीं है। जब उसने देना है ना, तो कोई बंदा उसको हिला नहीं सकता। उसकी देन होगी तो सब कुछ मिल जाएगा, उस पर भरोसा है बस। बाकी जो रिलेशंस होते हैं, आई थिंक वो नाम के होते हैं। कई लोग हैं जो सच्चे हैं, जो रिश्ते निभाते हैं, और कई लोग हैं जो रिश्ते नहीं निभाते, पैसा देख के पलट जाते हैं। बहुत टाइम आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि यार अपने से ज़्यादा अच्छे तो बाहर वाले थे, एंड दैट इज़ रियलिटी, दैट इज़ फैक्ट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। अपने से अच्छा बाहर वाले, क्योंकि बाहर वाले ना आपको कभी भी नीचा गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल हो, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, एंड दे विल मेक श्योर दैट यू रीच योर गोल्स। बट अपने कई बार ना अपनी ही टांग खींचते, बहुत बार खींचते हैं। बट ये ज़िंदगी का दस्तूर है, ऐसी ज़िंदगी चलती है। अपने ही अपनी मारते हैं, अपने ही सब कुछ करते हैं। दिस इज़ लाइफ। देयर इज़ नो फार्मूला कि भाई ऐसे करेंगे तो सब हमारे साथ सही रहेंगे। वी आर नो वन टू प्लीज़ एवरी वन।
and we are no one to keep everyone happy. We just need to be happy within ourselves and our life. एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, because my mom watches my vlogs. um, कई बार ना दिल रोता है अंदर ही अंदर, क्योंकि मैं कभी भी अपने घर से दूर नहीं रहा हूँ। 26 सालों में मैं हमेशा मेरी माँ के साथ रहा हूँ, एंड समटाइम्स दिल रोता है कि मैं इतना दूर हूँ मेरी माँ से. आई मिस होम. आई एम गेटिंग दैट होम सिक फीलिंग. घर आना, माँ को बोलना ये बना दो खाने को, वो बना दो, खीर बना दो, कोई खीर मेरी फेवरेट है. यू नो और बॉम्बे में ऐसी ज़िंदगी है कि आप या तो आपने कुक रखी हुई है तो कुक बनाएगी, या तो आपको खुद सब बनाना है, पर वो घर वाला टेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो आपकी माँ के हाथ का खाना होता है. तो मैं रोना नहीं चाहता, बट लगता है घर एक ट्रिप मारना पड़ेगा मुझे, क्योंकि याद बहुत आ रही है. आई हैव अ सन ओवर देयर, जो मेरा डॉग है. उसकी याद बहुत आती है, उसका बहुत ख्याल आता है ज़ोरों पे. एंड थिंक आई एम मिसिंग द लाइफ स्टाइल आई हैड इन कैनेडा. But none to say, I can obviously go back, spend some time over there, and then come back again and start fresh with my career. But लेकिन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन अगेन, एंड आई होप आपको मेरी मासी वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, जहाँ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मेरी मासी के साथ, मेरे अंकल के साथ. सो थैंक यू सो मच. और कल भी एक व्लॉग आएगा. कल मेरी एक पीआर पैकेज की शूट है विद अ ब्रांड. मेरे लिविंग रूम में अभी 2-3 पीआर पैकेजेस पड़े हुए फ्रॉम ब्रांड्स. आई जस्ट हैव टू शूट देम एंड गिव इट बैक टू देम इन अ वीक. आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली. मुझे नहीं लगता कोई भी इतना रॉ अपने ब्लॉग्स रखता होगा, बट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मेक श्योर टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम दी आर्यन चड्डा. एंड जैसे जैसे ही कुछ काम आएगा, प्रोजेक्ट आएगा, आई विल अपडेट यू गाइस. इन द मीन टाइम, रब रखा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, and stay happy.